ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ, જે તમારે ત્રીજા નંબરનો પાઠ આપેલો છે, તેના લેખક डॉक्टर कोकिला पारेख. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ. आपने यानी कि कोकिला पारेख ने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति यानी PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है, એટલે કે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષામાં લખ્યું છે. अध्यापन के साथ समाज सेवा भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, એટલે કે महिलाओं માટે બહુ વિશિષ્ટ કાર્ય કર્યું છે. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. लेकिन आ पाठ में आपने अंतरिक्ष यात्रा साथे साथे अंतरिक्ष परी जे सुनीता विलियम्स है તેમણે કેવું જીવન, શિક્ષા મેળવી, પરીક્ષણ કર્યું, અંતરિક્ષમાં શું કર્યું, તેમના રેકોર્ડો બધું જ આપ્યું છે. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा. तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी कि 20 सितंबर 2007 में हवाई अड्डे એટલે કે एयरपोर्ट જે अमेरिका एक जहाज़ આવ્યું, उसमें था गुजरात का गौरव. एम कौन होता तो कि गुजरात नो गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स, एना आखा विश्व की बेटी कही है. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. એટલે महिला कोई પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી, તેનામાં અનેક શક્તિઓ છુપાયેલી છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. એટલે કે भारतीय महिला में बात करें तो कल्पना चावला પછી सुनीता विलियम्सનું नाम आए. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. अंतरिक्ष में जई અને सफल થઈને પાછી આવી. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. ये कल्पना चावला क्या नहीं थी तो कि हरियाणा ने, तेमा करनाल से. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, यानी वापस आ सकी नहीं. कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. એટલે કે ભારતની છે એ આપણા માટે ગર્વની વાત છે. उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती क्या थी? એના નામ પાસે આપણે જોવા જઈએ તો सुनीता विलियम्स लागे છે, तो ये क्या थी कि गुजराती કેવી રીતે भारतीय અને गुजराती? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था. उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए. वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की, એટલે કે અમેરિકાની છોકરી જોડે લગ્ન કરે. पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. 3 संतान હતા એમાં सुनीता સૌથી નાની હતી. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी, એટલે કે સાહસ કરવાની વૃત્તિ હતી એના. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घोड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी.
એટલે કે જે સાહસવાળા રમતો હોય તેમાં ભાગ લેતા હતા। બહુ મહેનતી थी, બહુ મહેનત કરતી थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, એટલે કે પ્યારથી એને સુની કહેતા હતા। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, એટલે કે ત્યારે મનમાં નક્કી કર્યું કે મારે પણ આવું કંઈક કરવું છે। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया, लेकिन पसंद करवामां आव्या। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, એટલે કે અંતરિક્ષમાં જવાની खूब इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी पर नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत, એટલે કે ત્યાં કામ કરે છે। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, એટલે કે બીજો प्रयास। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। એટલે પાયલટની વાત કરીએ વૈજ્ઞાનિક તો હજારોની સંખ્યામાં છે, પણ અંતરિક્ષમાં જનારાની વાત કરીએ સંખ્યા તો કેવલ 100 છે। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी, એટલે કે મૂળ ગુજરાતી હતી પણ અમેરિકા જો ના છોકરા જો લગ્ન કર્યું એટલે વિલિયમ્સ બની। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है, એટલે કે એના માટે પ્રેરણાનું કામ કોણે કર્યું હતું કે કલ્પના ચાવલાએ। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, એટલે કે ભારતની બીજી મહિલા की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, એટલે કે हेमखेम पाछी આવી गई। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था, એટલે કે कल्पना से काम કર્યું ये बहुत सुखद अनुभव હતો। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोधा है, એટલે કે रुचि अलग अलग थी परंतु बेव भारतीय था, ये महत्वનું છે। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, कि भारतीय संगीत थी बहु प्रेम હતો। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, એટલે કે कल्पना ચાલવાથી એને ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી જોઈશું, બાકીનો પાઠ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। પણ અત્યારે તમારે આ વિડીયોને સાંભળીને પાઠમાં આવેલા શબ્દાર્થ અને મુહાવરા લખવાના રહેશે। થેન્ક યુ।